हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। मेरा नाम पीयूष कौशल है। मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 इयर्स इन अकाउंटिंग। और अभी हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी वाला .com के साथ, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे अकाउंटेंसी को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसका ये हमारा ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हम आपको समझाएंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट विद द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और कौन सी ब्रॉडर टर्म है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। सो बी विद दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। So let's start. First we start with the what is accounting. As per ICI, accounting is defined as the art of systematic recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction events which are of at least financial character and interpreting the result thereof. Basically ये जो accounting की definition है ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसका एक सिस्टम है। दूसरा है फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं रिकॉर्ड करने के बाद, फिर हम उसको समराइज़ करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में। और जो भी हम ट्रांजेक्शन को समराइज़ कर रहे हैं वो हमारी टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, और किन को करेंगे वो हमारी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होनी चाहिए, और सभी की सभी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होनी चाहिए। और इसके बाद हम उन सबको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि कंट्री की जो एंटिटी है उसको हम समझ पाएँ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझ पाएँ। सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। पहला है आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। इसमें हमें ये समझ आता है कि आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मीन्स हाउ अकाउंटिंग इज़ an art of recording. It is an art of recording as we do record the transactions and events in systematic manner according to their occurrence. जैसे जैसे ये ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी वैसे वैसे हम इनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। We should always record the transactions of financial character only, and there are 7 different subsidiary books and 1 general proper. आर्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक तरीका है, प्रेजेंटेशन है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 7 सब्सिडीज बुक हैं और एक जनरल प्रॉपर है। और वो रिकॉर्ड कैसे होगा, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएंगी वैसे वैसे वो रिकॉर्ड 1 बाय 1 रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। और उनको रिकॉर्ड करने के हमारे पास 7 सब्सिडरी बुक्स हैं। पहले है कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है परचेज बुक, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमने परचेज़ किए क्रेडिट पर। सेल्स बुक, जिसमें हमने सेल्स किए क्रेडिट पर। परचेज रिटर्न बुक, जो भी हमने क्रेडिट पर परचेज़ किए थे उनको वापस करा। जो सेल्स बुक जो हमने रिटर्न करे सेल्स पे, BR एंड BP एंड द लास्ट जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में हम वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो बाकी की 7 सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। से फॉर एग्जांपल कोई भी एडजस्टमेंट हमने की है। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे को 4 डिफरेंट मेन क्वेश्चंस हमें दिमाग में हमेशा पुटअप होने चाहिए। पहला है कि हमें रिकॉर्ड क्या करना है। दूसरा है हमें रिकॉर्ड कब करना है। तीसरा है हाउ टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना कैसे है, और किस वैल्यू पे हमें रिकॉर्ड करना है। उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, उसके हमें मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये 4 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उससे पहला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि इस डेफिनेशन में डिस्कस नहीं किया गया है। एक डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो हम कभी भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि जिसमें बताया गया है व्हाट टू रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड क्या करना है, यही चीज़ डिफाइन करता है कि इसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। फिर व्हेन टू रिकॉर्ड, किस डेट पे हमें रिकॉर्ड करना है। तीसरा है हाउ टू रिकॉर्ड, मतलब किस अकाउंट में हमें उसे रिकॉर्ड करना है और किस वैल्यू पे हमें उसे रिकॉर्ड करना है। फिर आता है क्लासीफाइंग, विच मीन्स दी classifying the transactions or events of same nature at one place, that is in ledger book. Ledger is a book in which transactions or events
classified in systematic manner as debits and credits known as subsidiary book or known as secondary book. बेसिकली क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी जनरल बुक में, उसके बाद उन्हीं सभी ट्रांजेक्शंस को हमें मूव आउट करना होता है अपनी लेजर बुक में, जिसे जहाँ पर अपनी बुक्स को हम क्लासीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि इस पर्टिकुलर कैश की ट्रांजेक्शन जितनी भी हो कैश अकाउंट में जाएंगी, जो हमारी परचेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं परचेस क्रेडिट की वो परचेस अकाउंट में जाएंगी, जो सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमारी सेल्स अकाउंट में जाएंगी, जो हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया या बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं लेजर बुक। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि सेकेंडरी बुक क्लासीफाइज इस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्राइमरी बुक इनटू डिफरेंट अकाउंट सच एज कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। उसके बाद जब हम इन ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई कर लेते हैं, जब हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में, क्लासीफाई किया लेजर में, और जब लेजर अकाउंट हमने क्लासीफाई किया, जब हमने उनको क्लोज़ किया, उनकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको मूव करते हैं ट्रायल बैलेंस में। उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं, जब भी कोई हमारे क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मूव होते हैं उसे हम कहते हैं समराइज़ करना। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स समराइजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस with the closing amount of respective accounts accordingly। ठीक है, फिर और हमेशा याद रखना होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारी मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, मनी टर्म्स में होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमारी मनी टर्म्स में नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर आता है ट्रांजेक्शन इवेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो भी हमने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स करी, किसी भी नेचर में हमने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स करी, जैसे कि हमने कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो हमारा ट्रांजेक्शन होगा। अगर जब फॉर एग्जांपल हमने अपना कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो उससे हमारे दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो मनी इन्वेस्टेड ये एक हमारी ट्रांजेक्शन हुई, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस वो हमारी ट्रांजेक्शन हुई, बट इससे जो इम्पैक्टेड अकाउंट्स हैं वो हमारे इवेंट्स हुए। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि एन एक्टिविटी टू ओपन द बैंक अकाउंट फॉर एन एंटिटी ऑफ ₹10,000 वो हमारी ट्रांजेक्शन है। अब क्योंकि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस हमारा इवेंट्स है। और जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मतलब जब हम डेटा सारा ट्रायल बैलेंस से मूव कर चुके होते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस को, फिर हमें उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसको हमें समझना होता है, जिससे कि हम अपनी एंटिटी का नेट वर्थ और नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकें। तो इंटरप्रिटेशन के लिए, एनालाइज करने के लिए वो सारा का सारा वैल्यू जो हमने ट्रायल बैलेंस में मूव किया था वहाँ से अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मूव करना होता है। हमारे पास 3 डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। पहली है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, फिर बैलेंस शीट जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश करते हैं। बट बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की कर रहे हैं। जो भी हम पैसा, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने क्लासीफाई किया लेजर्स में, फिर उसके बाद हमने समराइज़ किया ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से जब हम डेटा मूव कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में अपनी एंटिटी की नेटवर्थ और नेट पोजीशन को समझने के लिए वो हम मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब वो अगर कैपिटल नेचर का हुआ तो बैलेंस शीट में, और अगर रेवेन्यू नेचर का हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वही चीज़ ने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करके बताई हुई है। बेसिकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स रेवेन्यू नेचर की होती हैं जो जिसका रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं बेसिकली जिसका बेनिफिट हमें लेस देन अ ईयर होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, हर साल हमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ता है, डेप्रिशिएशन के खर्चे हुए, हर साल डेप्रिशिएट होता है एसेट, तो ये जो खर्चे हमारे हर साल हो रहे हैं वो अपने रेवेन्यू नेचर के होंगे। तो इसका जो क्लोजिंग अकाउंट है वो इनके जो बेसिक इम्पैक्ट हैं वो जाएंगे प्रॉफिट लॉस में कि क्लोज होंगे बैलेंसेस। और जो भी हमने एसेट्स खरीदे हैं, जो भी हमने लायबिलिटीज़ क्रिएट करी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर हमने कोई एसेट्स परचेज़ करे हैं जिसका बेनिफिट में मोर देन अ ईयर है, वो सारी ट्रांजेक्शन हमारी मूव होंगी बैलेंस शीट में।
और कैश फ्लो क्या डिफाइन करता है? कैश फ्लो डिफाइन करता है रिकॉर्ड द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एंटिटी एंड इनटू 3 डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। और सब जब हम इन सभी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं टू द एंड यूजर्स, देन इट बिकम्स द अकाउंटेंसी। अब एंड यूज़र्स कौन होते हैं? एंड यूज़र्स वो लोग होते हैं जो बेसिक इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं और अपना डिसीजन क्रिएट करते हैं। वो हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो हमने समझने की कोशिश करी है, वो हमने ये समझने की कोशिश करी है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को क्लासीफाई करते हैं या फिर हमको रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है बुक कीपिंग। और जब हम क्लासीफाई और रिकॉर्ड करने के बाद जब उन सब अकाउंटेंट जब उन सभी इंफॉर्मेशंस को समराइज़ करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रिटेट करता है, तब वो कहलाती है अकाउंटिंग। और जब उन सभी इंफॉर्मेशंस को हम एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद एंड यूज़र्स को डिलीवर कर देते हैं, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसे हम कह देते हैं अकाउंटेंसी। इंटरनल यूज़र्स बेसिकली होते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे OMG, तो ये ONE हो गया। और एक्सटर्नल यूज़र्स सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेंडर्स, कोर्ट और एनी अदर आउटसाइडर। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। सो बेसिकली अब क्वेश्चन एक ये भी था हमारी आज के टॉपिक में कि इनमें से प्रोडक्ट टर्म कौन सी है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। आप इस डेफिनेशन के थ्रू समझ गए होंगे कि सबसे छोटा जो टर्म है वो बुक कीपिंग है, उसके बाद आता है अकाउंटिंग और फिर लास्ट में आता है अकाउंटेंसी। और कोई भी ट्रांजेक्शन्स को याद रहे, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और वो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी, और रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल में, क्लासीफाई करेंगे हम लेजर में, फिर उसको हम समराइज़ करेंगे ट्रायल बैलेंस में, और फिर हम उसको इंटरप्रिटेट और एनालाइज करने के लिए उस डेटा को मूव करेंगे प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटेंसी डेफिनेशन। So thank you for everyone for watching the video, and the next video of the understand the accountancy series we will discuss about the accounting concepts and convention। दोस्तों, हम अगली इस सीरीज़ की अगली डेफिनेशन में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो अपकमिंग टाइम में, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।